और अब सीधा रुख करते हैं फटाफट अंदाज में लाइव एक्सप्रेस का। तीन दिवसीय श्रीलंका दौरे पर पीएम मोदी आज श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ होगी बातचीत। मछुआरों की रिहाई समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। श्रीलंका में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। बारिश में भी 6 टॉप मंत्री आए पीएम मोदी को लेने। भारतीय प्रवासियों से भी पीएम ने की मुलाकात। दिल्ली में आज से लागू होगी आयुष्मान भारत योजना। सबसे गरीब लोगों को दी जाएगी प्राथमिकता। 10 अप्रैल तक 1 लाख लोगों को योजना का मिलेगा सीधा लाभ। गरीबों को मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। आध्यात्मिक गुरु धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में हिंदू गांव की रखी आधारशिला। 1000 हिंदू परिवारों को बसाने की योजना। दिल्ली में मेट्रो के टिकट के साथ ही लोग गंतव्य तक पहुंचने के लिए बुक कर सकेंगे ऑटो या रिक्शा। डीएमआरसी ने शुरू की इंटीग्रेटेड ऐप सुविधा। वक्फ बिल को लेकर बिहार में गरमाई सियासत। पोस्टर वॉर तेज। जेडीयू ने आरजेडी पर किया पोस्टर से प्रहार। पोस्टर में लिखा, जो खा रहे दूसरों का हक, वो ही वक्फ संशोधन बिल पर कर रहे नीतीश के इरादों पर शक। जम्मू कश्मीर में कटरा श्रीनगर वंदे भारत रूट पर अधिकारियों ने किया ड्राई रन। रेलवे ट्रैक और रूट पर स्थित स्टेशनों का किया निरीक्षण। 19 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे ट्रेन का शुभारंभ। फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार को आज दी जाएगी अंतिम विदाई। मुंबई के पवन हंस शमशान घाट पर होगा अंतिम संस्कार। कल मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ था निधन। भारत कुमार को आज दी जाएगी अंतिम विदाई। हिंदी सिनेमा के स्तंभ मनोज कुमार के निधन पर बॉलीवुड में शोक की लहर। आमिर खान, शाहरुख, सलमान, अक्षय कुमार, करण जौहर सहित फिल्म जगत से जुड़े हस्तियों ने आइकन मनोज कुमार को दी श्रद्धांजलि। त्रिपुरा में पुलिस ने 2 रोहिंग्यों को किया गिरफ्तार। बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश। रामनवमी पर तमिलनाडु को मिलेगी बड़ी सौगात। 6 अप्रैल को तमिलनाडु का दौरा करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी करेंगे नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन। पापुआ न्यू गिनी में कांपी धरती। शनिवार सुबह आया 6.9 तीव्रता का भूकंप। लोगों में डर का माहौल। भारतीय समय के अनुसार रात 1 बजे आया भूकंप। जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला। 4 आरोपी दोषी करार। 8 अप्रैल को सजा का ऐलान। 13 मई 2008 को जयपुर में हुए थे 8 सीरियल ब्लास्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। सीएम आवास पहुंचकर की मुलाकात। दोनों के बीच कई विषयों पर हुई चर्चा। नोएडा में पति ने की पत्नी की हत्या। अवैध संबंधों के शक में की हत्या। पत्नी के सिर पर हथौड़ा मारकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। उत्तराखंड के लक्सर में टायर फैक्ट्री कर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी। वेतन बढ़ाने और कर्मचारियों का टर्मिनेशन वापस लेने की मांग। 7 अप्रैल को महापंचायत का ऐलान। वक्फ बिल को लेकर फिर विपक्ष ने सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के किसी बिल से कोई फायदा नहीं होता। सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी बनाती है माहौल। झांसी में सरकारी संपत्तियों को लेकर बड़ा खुलासा। वक्फ बोर्ड की 582 प्रॉपर्टी में से 272 का राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है उल्लेख। वक्फ संशोधन विधेयक की हलचल के बीच हुआ बड़ा खुलासा। झांसी में पीएसी में तैनात रहे कांस्टेबल को 5 साल की जेल। 26 साल तक वर्दी में छुपा 10वीं फेल नकली कांस्टेबल। फर्जी मार्कशीट से झांसी पीएसी में पा ली थी नौकरी। मंत्री आसिम अरुण की गवाही के बाद मिली सजा। जोधपुर में हादसे के बाद हादसा। घायल पुलिसकर्मियों को लेकर आ रही एम्बुलेंस ने अस्पताल के बाहर खड़े एएसपी को मारी टक्कर।
ट्रॉमा सेंटर में चल रहा इलाज। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस ने शुरू की विशेष तैयारियां। कमांड कंट्रोल सेल से होगी यात्रा की निगरानी। 30 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 12 रनों से हराया। बेकार गई सूर्य की अर्धशतकीय पारी, हार्दिक के 5 विकेट। लखनऊ की जीत से फैंस में खुशी। आज पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा मुकाबला। चंडीगढ़ में खेला जाएगा मैच। मैच से पहले प्रैक्टिस करते दिखे पंजाब किंग्स के खिलाड़ी। एआईएमआईएम के चीफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। कैबिनेट ने भारतीय रेल में 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को दी मंजूरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के खिलाफ कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन। कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल को लेकर किरण रिजिजू ने कहा, वक्फ बिल करोड़ों मुसलमानों का उत्थान करेगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान। कहा, पूरा मुस्लिम समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस ने राजनीतिक फायदे के लिए वक्फ बिल पर लोगों को गुमराह किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का बयान। कहा, ट्रंप टैरिफ से भारत समेत पूरी दुनिया घबराई। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद सत्र से भाग रहे। वक्फ विधेयक पर सपा सांसद डिंपल यादव की प्रतिक्रिया आई सामने। कहा, जेपीसी सदस्यों द्वारा दी गई सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई। सरकार ने अपने तरीके से बिल पारित कराया। तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। टीवीके ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ राज्य में किया प्रदर्शन। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम महिलाओं में खुशी। यूपी के मुरादाबाद में महिलाओं ने बांटी मिठाई। पीएम मोदी की तस्वीर लगाकर जताया आभार। लॉरेंस गैंग को ऑपरेट करने वाला आदित्य जैन दुबई में गिरफ्तार। दुबई से जयपुर लाया गया लॉरेंस गैंग का बड़ा गैंगस्टर। राजस्थान पुलिस ने किया था गिरफ्तार। दलित आदिवासी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट। राहुल गांधी ने बजट का एक हिस्सा आदिवासियों को समर्पित करने की मांग की। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। कहा, राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर 3 घंटे का समय दिया गया, लेकिन महज 50 मिनट चर्चा की इजाजत मिली। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश का बयान। कहा, हमने 2 दशकों की समस्याओं का कर दिया है समाधान। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी का आरोप। कहा, लोग सड़कों पर खड़े, पूंजीपतियों की सरकार सुनने को तैयार नहीं। गया पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 3 कुख्यात नक्सली गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। केन बम को किया गया डिफ्यूज। बिहार के नवादा में जेडीयू को बड़ा झटका। मुस्लिम नेताओं ने दिया इस्तीफा। नीतीश की दोहरी नीति का लगाया आरोप। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का बयान। कहा, पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार और दीदी की दादागिरी से लाखों लोग परेशान। पटना के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ फिर लगाए गए पोस्टर। बिल के समर्थन में आई जेडीयू पर आरजेडी का बड़ा हमला। पोस्टर में लिखा, गिरगिट रंग बदलता था।
महाराजगंज के दौरे पर सीएम योगी। सीएम के दौरे को लेकर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी, अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। ई-पिक कार्ड के मुद्दे पर टीएमसी सांसद सागरिका घोष का बयान, कहा हमने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन, डुप्लीकेट ई-पिक कार्ड के मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध किया। रांची में कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, आयुष्मान योजना में गड़बड़ी को लेकर कई जगहों पर ईडी का छापा। रांची समेत झारखंड के 21 जगहों पर ईडी की रेड, आयुष्मान योजना घोटाले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के पीए के ठिकानों पर छापेमारी, बढ़ सकती है बन्ना गुप्ता की मुश्किलें। ईडी ने एमपुरान के निर्माता गोपालन के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की, सूत्रों के मुताबिक चेन्नई और कोच्चि में ईडी की कार्रवाई। पंजाब के मोगा में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ 50 लाख की संपत्ति की गई जब्त। यूपी के पूर्व मंत्री और पत्नी के निधन पर शोक, लालगंज में डिप्टी सीएम ने परिवार से मुलाकात की, दी सांत्वना, कहा पार्टी परिवार के साथ। संभल में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, पुरानी रंजिश के चलते दोनों पक्षों में हुई मारपीट, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुजरात के जामनगर में महिला ने 4 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर की आत्महत्या, शवों को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। असम में 20 से ज्यादा वाद्य यंत्र बजाने में माहिर है युवक, 10वीं क्लास में पढ़ने वाले अभिनव अपनी धुनों से सबको करते हैं मदहोश। गुजरात में बढ़ती गर्मी को देखते हुए शेरों के लिए व्यवस्था, गिर में शेरों को पानी मुहैया कराने के लिए वन विभाग ने उठाए कदम। हैदराबाद के एक स्कूल के मैदान में लगी डायनासोर की मूर्ति, प्लास्टिक कचरे से तैयार की गई डायनासोर की मूर्ति। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का बयान, कहा केंद्र सरकार राज्यों में वित्तीय असंतुलन पैदा कर रही। मिजोरम में तस्करी कर लाए गए 31 विदेशी जानवरों को बचाया गया, 6 लोग गिरफ्तार, 27 अफ्रीकी कछुए बरामद। फरीदाबाद में स्कूल से बाहर अभिभावकों का हंगामा, स्कूल फीस बढ़ाने से भड़के पेरेंट्स, साल में 2 बार पेपर फीस लेने का आरोप। चारधाम यात्रा को लेकर अलर्ट, चारधाम यात्रा रूट पर जगह जगह चेकिंग अभियान जारी, 5 जगहों पर बनाए जा रहे चेक पोस्ट। बेंगलुरु के भक्त ने प्रसाद वितरण के लिए फूड वैन का किया दान, तिरुपति मंदिर को 45 लाख रुपए की मोबाइल फूड वैन दान की। राहुल गांधी का पीए बताने वाला पटना से गिरफ्तार, शातिर ठगी को पटना पुलिस ने धर दबोचा, पीए बनकर टिकट दिलाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करता था। मध्य प्रदेश के मऊगंज में घर के अंदर 3 शव मिलने से मचा हड़कंप, फंदे से लटके मिले तीनों शव, रीवा से बुलाई गई एफएसएल की टीम। यूपी के सोनभद्र में गांजे के खेल का भांडाफोड़, 800 किलो गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में 4 महीने बाद खुला हत्याकांड का राज, अवैध संबंध के चलते की गई थी युवक की हत्या, मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर, सभी की दी गई प्रोत्साहन राशि, पुनर्वास नीति का दिया जाएगा लाभ। हमीरपुर में मंदिर जा रही नाबालिग के साथ छेड़छाड़, अश्लील हरकत करने वाला युवक पुलिस मुठभेड़ में घायल, आरोपी युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा में पुलिस की 2 इनामी बदमाशों से मुठभेड़, दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली, दोनों बदमाशों ने चोरी की घटना को दिया था अंजाम।
यूपी के बरेली में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर पुलिस का शिकंजा। एसपी सिटी ने 7 हुक्का बारों को पर मारा छापा। 3 महिलाओं समेत 12 लोग हिरासत में लिए गए। यूपी के मुरादाबाद में 2 पक्षों में विवाद। पैसों के लेन देन में फायरिंग। मंदिर जा रहे युवक के पैर में लगी गोली। महाराष्ट्र के हिंगोली में भीषण सड़क हादसा। मजदूर को ले जा रहा ट्रैक्टर कुएं में गिरा। हादसे में 6 लोगों की मौत। 3 महिलाओं को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला गया। बरेली में शादी की 25वीं सालगिरह पर कारोबारी की मौत। पार्टी के दौरान जूता व्यापारी की हार्ट अटैक से हुई मौत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सड़क दुर्घटना। हादसे में 6 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। श्रीनगर से जम्मू लौट रहे थे सभी लोग। भारत के राजदूत अभय ठाकुर का बयान। म्यांमार में भूकंप के बाद भारत के प्रयासों को व्यापक मान्यता मिली। 7 से 10 अप्रैल तक पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विदेश मंत्रालय ने साझा की जानकारी। मौसम विभाग के मुताबिक भारत में अप्रैल से जून तक सामान्य से ज्यादा तापमान रहने का अनुमान। उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में ज्यादा लू चलने की संभावना। पंचायत सीजन 4 की रिलीज डेट का ऐलान। 2 जुलाई से पंचायत सीजन 4 प्राइम वीडियोस पर होगा स्ट्रीम। एक बार फिर होगा इमोशनल ड्रामा और कॉमेडी का हंगामा। अमिताभ बच्चन के फेमस शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 17 के लिए रजिस्ट्रेशन डेट आई सामने। 14 अप्रैल रात 9 बजे से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। सोनी लिव पर शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस।